हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज यहाँ पे केमिस्ट्री ऑनर्स पेपर नंबर 6 का एग्जामिनेशन था और उसके बाद हमने यहाँ पे 6 क्वेश्चन बना दिया है। उसके बाद अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमने 5 सॉल्व किया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। तो ये हमने 6 क्वेश्चन इसको सॉल्व कर दिए। मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बी पार्ट, यहाँ पे बी पार्ट में क्वेश्चन में गलती से पर्सन लिख दिया था लेकिन पियर्सन होगा। यहाँ पे ए छूट गया था क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं यहाँ पे पियर्सन है और क्वेश्चन में गलती से पर्सन लिख दिया था। उसके बाद यहाँ पे उसका नेक्स्ट मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो ये 5-5 नंबर का था, 4 आपको बनाना था। तो 5 चौके 20 नंबर का पहला क्वेश्चन था आपका और कंपलसरी था। उसके बाद यहाँ पे सी पार्ट में पूछा था आपसे कि NiCN4 2 नेगेटिव, इसको आपने बताना था कि डाई मैग्नेटिक है। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे हल कर सकते हैं। और यहाँ पे पैरा मैग्नेटिक है, NaCl4 2 नेगेटिव। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, इस तरह से आपको सॉल्व करना था। उसके बाद मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, डायग्राम भी आप बना सकते हो साथ में। उसके बाद यहाँ पे डी पार्ट में पूछा था कि EAN ओबे यहाँ पे करता है। तो आप देख सकते हैं EN का क्या फुल फॉर्म होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल आयन प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम जेड से डिनोट करते हैं, -x+y हो जाएगा। तो ये हमने सॉल्यूशन यहाँ पे बनाया था। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है जिसमें आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी पूछा था और उसके बाद इसका एग्जाम्पल ही पूछा था। तो मैं आपको इसको दिखाता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैंने आपको इस तरह से दिखा दिया, आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से रीडिंग कर सकते हैं। उसके बाद इसका एग्जाम्पल देना था। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट में 3 पार्ट पूछा हुआ था, यानी कि बी में 3 पूछा था। सबसे पहले हाफ लाइफ पीरियड, उसके बाद एवरेज लाइफ पीरियड, उसके बाद आपको पूछा था कार्बन डेटिंग। तो इस तरह से यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर आप सिर्फ इतना ऊपर वाला ही पैराग्राफ लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद 5 का ए में पूछा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको हम VBT भी बोलते हैं। तो इसका पोस्टुलेट आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये 10 नंबर का आया हुआ था। तो उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट भी 10 नंबर का था। तो इस तरह से आपने लिख देना है। तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ इसको, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट पेज इम्पोर्टेंस ऑफ VBT आप लिख सकते हो, उसके बाद लिमिटेशन भी लिख सकते हैं। तो जितना आपको नॉलेज है आप उतना लिख सकते हैं ताकि आपका अच्छा मार्क्स आ जाए। उसके बाद 5B में पूछा था एक्सट्रैक्शन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोलिब्डेनम, यानी कि MO से इसको डिनोट करते हैं। तो आपको इस तरह से दिख जाएगा, एक्सट्रैक्शन में यह आ जाता है आपका रिफाइनिंग। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मोलिब्डेनम 6 फ्रॉम नाइट्रिक एसिड एंड मीडियम एंड इट्स रिकवरी फ्रॉम गैटर ग्रेनाइट ओर। तो इस तरह से आप इसको डायग्राम भी बना सकते थे। उसके बाद इसका प्रॉपर्टीज़ पूछा था मोलिब्डेनम का। तो यहाँ पे शाइनी होता है, सिल्वरी मेटल होता है। इसका यूजेस, अपीयरेंस, ये बायोलॉजिकल रोल, नेचुरल अबोंडेंस, इस तरह से आप लिख सकते थे। उसके बाद है यहाँ पे ए पार्ट में पूछा था टेट्राहेड्रल के बारे में कुछ पूछा था यहाँ पे कि ये स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे ये हाई स्पिन करता है। तो इस तरह से आपको इसका प्रूफ दे देना था। उसके बाद यहाँ पे हम इसको मैं थोड़ा और जूम करके दिखाया ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो ये आप देख सकते हैं, जूम करके दिखा दिया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट भी आप देख सकते हैं, इसका डायग्राम भी आप बना सकते हैं लेकिन कंपलसरी नहीं था, लेकिन बना देंगे तो अच्छा रहता है, आपका आंसर शीट जो है इफेक्टिव होता है। उसके बाद यहाँ पे एनालिटिक टेस्ट पूछा था Ti4+ टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के लिए। तो ये इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो बता दिया। तो इस तरह से आपको भी बता देना था, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। उसके बाद यहाँ पे सी पार्ट में पूछा था सरफेक्टेंट्स यूज्ड फॉर। तो आपसे यहाँ पे सरफेस एक्टिंग एजेंट पूछा था, तो यही इसी को सरफेक्टेंट्स बोलते हैं, इसका टाइप्स। तो ये मेनली 4 टाइप्स के हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा है डी पार्ट में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में आप सभी ने बताना था। तो ये 9 का डी पार्ट है। तो इस तरह से आप इसमें लिख सकते थे। और उसके बाद यहाँ पे ए पार्ट है। तो इसमें पूछा था गोइज मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी। तो इसका थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था और इसमें 2 ही पार्ट पूछा था क्वेश्चन में। इस बार जो क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिसके 1 या 2 या 3 या 4 पार्ट थे, इसलिए
समय ज़्यादा लग रहा था सॉल्व करने में और लेंथी पेपर था पेपर 5 के मुकाबले। तो आप इसको देख सकते हैं, सेकंड पेज है प्रूफ का। उसके बाद इसका बी पार्ट में इसका पूछा था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लिखा था, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इस तरह से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो बी पार्ट में आप देख सकते हैं इस तरह से आपने लिख देना था। तो सबसे ऊपर का यहाँ पे दिखा दिया, उसके बाद आप नीचे डायग्राम भी देख सकते हैं। तो यही सब था फ्रेंड्स, हमने इतना ही क्वेश्चन सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ आपको सही में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।